Good morning, students. Our today's topic is pH value of acidic and basic solution. In our previous classes, we have already discussed acid and bases in detail. Now, अब हम पढ़ेंगे कि pH वैल्यू क्या होती है. ठीक है, pH वैल्यू क्या होती है और उसके स्ट्रेंथ को हम किस तरीके से मेजर करते हैं कि कितना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन है या कितना ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन है. तो इसमें हम कोई अलग अलग चीजें नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम एक ही साथ दोनों चीजों को पढ़ेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेजरमेंट कितना वैल्यू के हिसाब से कितना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन है या कितना ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पीएच का मतलब पता होना चाहिए. व्हाट इज पीएच? ठीक है, तो पीएच क्या होता है बेटा? पीएच को हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन. ठीक है, H फॉर हाइड्रोजन आयन एंड P फॉर पोटेंशियल. तो P फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसमें हम बता रहे हैं कि पावर हाइड्रोजन आयन की कितनी पावर है या हाइड्रोजन आयन का कितना पोटेंशियल है. ठीक है, हाइड्रोजन आयन मतलब हम किस में निकालते हैं? एसिडिक में. तो पीएच का मतलब क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, और हम हाइड्रोजन आयन निकलता किस में है? एसिडिक सॉल्यूशन में. ठीक है, तो इससे हम क्या निकालेंगे कि हाइड्रोजन आयन का कितना पावर है. ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम H पॉजिटिव आयन तो एसिडिक में निकलता है तो ये हमें एसिडिक की बताएगा. ठीक है, बट अगर आप सोचो कि एसिड और बेसिस दोनों ही क्या हैं? अपोजिट कैरेक्टर्स के, अपोजिट नेचर के हैं, तो जितना ज्यादा एसिडिक होगा वो उतना ही कम बेसिक होगा. इस तरीके से आप समझ सकते हो, है ना, कि सपोज जो चीज बहुत ज्यादा एसिडिक है, जो चीज बहुत ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक लेस क्या होगी? बेसिक होगी. ठीक है, मोर एसिडिक क्या होगी? लेस बेसिक होगी, क्योंकि एसिड जो होता है वो इनवर्सली होता है किसके? बेस के होता है. ठीक है, तो जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा उसमें उतना ही कम बेसिक कैरेक्टर होगा. तो इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं. ठीक है, अब आप देखो, इस पीएच को निकालने का फॉर्मूला होता है. पीएच को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ 10 इन ब्रैकेट हाइड्रोजन आयन. ठीक है, अब पहले तो आप इस फॉर्मूले का मतलब समझो कि ये फॉर्मूला क्या है, इसमें लॉग क्या है, ये हाइड्रोजन आयन को हमने ब्रैकेट में क्यों लिया है. ठीक है, सबसे पहले इसको समझो. तो बेटा जो पीएच है उसको मैं आपको बता चुकी हूं. दिस इज नथिंग बट ओनली मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई. अब यहां पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन है, इसको हमने इस ब्रैकेट में क्यों लिखा है? स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा है? तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन. स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है क्या? कंसंट्रेशन. और इसके अंदर क्या लिखा है हमने? हाइड्रोजन आयन. तो किसकी कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. ठीक है, तो पीएच समझ में आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन समझ में आ गया कि हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालते हैं. उसी से हम क्या निकालते हैं? अगर हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को वैल्यू पुट करेंगे कि कितना कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है, तो उसके लिए हमें इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पीएच की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला देखा है कि ये फॉर्मूला किसका होता है? पीएच को कैलकुलेट करने का. अब यहाँ पर समझो कि लॉग का क्या है. लॉग को हम किस तरीके से समझते हैं या किस तरीके से सॉल्व करते हैं. तो अब हम देखेंगे कि लॉग हैविंग द बेस ऑफ 10 का क्या मतलब है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो 10 है, 10 की पावर में, यहाँ पर 10 के एक्सपोनेंट में हम ऐसी क्या वैल्यू रखें कि वो वैल्यू लॉग, उसकी वैल्यू सॉल्व करके इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इक्वल आ जाए. ठीक है, इसका मतलब अब एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो, सपोज log x log y टू द बेस x. ठीक है,
log y to the base x है, ठीक है। किसी ने बोल दिया आपको आंसर क्या है z, ठीक है, कि आंसर क्या है z, मतलब आपने किसी से पूछा कि log y की वैल्यू क्या है, तो log y की वैल्यू किसी ने बोल दी z। इसका मतलब क्या है कि z कैसे, तो आपको क्या करना है, x की पावर में ऐसी वैल्यू रखनी है कि वो y के इक्वल आ जाए, ठीक है। किसके इक्वल आ जाए, y के इक्वल आ जाए। तो बोल दिया z, मतलब x की पावर में अगर आप z रखोगे आंसर विल बी y, ठीक है। मतलब x की पावर में आपने क्या रख दिया, z, तो आंसर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 देखो, एग्जाम्पल 1 है आपके पास log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 100, मतलब log 100 है, उसका बेस 10 है, ठीक है। तो यहां पर आप 10 की पावर में ऐसा क्या नंबर रखोगे कि 100 आ जाए, यही चीज यहाँ पे बता रही थी मैं। log x की पावर में आप ऐसा क्या नंबर रखो कि y आ जाए, तो आपने बोला z, ठीक है। मतलब x की पावर z रखी तो आंसर क्या आ गया, y। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि log 10 की पावर में आप ऐसा नंबर क्या रखो कि 100 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, 2। कैसे 2, कि 10 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 100 होता है, 10 इंटू 10 100 होता है। तो जब आप यहाँ पे 10 की पावर 2 रखोगे तो आंसर विल बी 100। आई बात समझ में। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, log 2, यहां पर है आपका 8, log 8 टू द बेस 2। आपको मैंने कहा कि 2 की पावर में ऐसा क्या नंबर रखोगे कि आंसर आ जाए 8, ठीक है। 2 की पावर में ऐसा क्या नंबर रखोगे कि आपका आंसर 8 आ जाए। यहाँ पर 2 क्या है, बेस है, तो आप बोलोगे 3, क्योंकि 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8, तो आंसर आपका 8 आ जाएगा। आई होप लॉग क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम वही चीज सीख रहे हैं कि log टू दी बेस x को x के एक्सपोनेंट में पावर में हम ऐसा क्या नंबर रखें जो कि आंसर हमारा y के इक्वल आ जाए। ये चीज आपको सॉल्व नहीं करनी है, ये बस मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको log किस तरीके से पुट करना है, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पर जो बेस है ना, कई बार क्वेश्चन में बेस नहीं लिखा होता, तो अगर कभी ऐसा हो कि log की बेस नहीं लिखा हो तो आप 10 पुट कर लोगे अपने आप, 10 बेस मान लोगे, ठीक है। यस, तो log क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब log इंटू H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है। log इंटू H प्लस आयन का मतलब क्या है कि जब भी H पॉजिटिव आयन इस ब्रैकेट में हो, स्क्वायर ब्रैकेट में हो, इसका मतलब क्या है कि कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, मतलब इसका ये है कि मोल्स, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन की, मतलब मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन की जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन एसिडिक, हम दोनों की बात कर रहे हैं, एसिड की भी बेस की भी, ठीक है। मतलब पीएच हम मेजरमेंट स्ट्रेंथ कर रहे हैं ना, एसिड प्लस बेस दोनों की। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कंसेंट्रेशन, मतलब मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन की जो कि प्रेजेंट होंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, मतलब हम पर्टिकुलर 1 लीटर सॉल्यूशन का ही निकालेंगे। दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स H पॉजिटिव आयन के प्रेजेंट है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सपोज हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। HCl है, जब हम उसको एक्वस मीडियम में डालेंगे, ठीक है, तो किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। ये भी एक्वस में था, एक्वस में, ये भी एक्वस में, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन किस तरीके से निकालते हैं
ये जो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है ना, इसका मतलब होता है मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में समझाऊं तो सुनो ध्यान से। हम ये जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट, मास, क्वांटिटी, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कंसंट्रेशन, है ना। किसी भी सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कितना है, मतलब अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है कि किसी एक सॉल्यूशन में, जैसे ये HCl है, एसिड है, आपने HCl को एक्वस में डाला, अपने आयंस में ब्रेक होगा, ठीक है। सपोज आपने ये 1 मोल HCl लिया है, ठीक है। अब ये 1 मोल में ब्रेक होगा, ये भी 1 मोल में ब्रेक होगा, ठीक है। अब मोल्स मतलब कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन 1 लीटर सॉल्यूशन, सपोज आपने ये 1 लीटर का एक पार्ट निकाल लिया, ठीक है। सपोज ये 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें H पॉजिटिव भी है, Cl नेगेटिव भी है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन दिस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। सिंपल सी बस एक लाइन याद रखो, ये पूरी कहानी याद नहीं भी रहेगी तो समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये याद रखना है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हैं, बस इतना याद रख लो, ठीक है। अब आगे देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज यहां पर HCl में 10 टू द पावर -4 मोल of hydrogen ion are present in 1 liter of solution, ठीक है। एग्जाम्पल से समझा रही हूं मैं। अभी मैंने बताया था ना 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट है, उसी से हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपसे मैंने बोला कि 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने मोल्स प्रेजेंट है किसके? H पॉजिटिव आयन के, ठीक है। इतने मोल्स प्रेजेंट है H पॉजिटिव आयन के, ठीक है। अब तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? तो इसकी आप बोलोगे 10 टू द पावर -4, ठीक है। क्या लिखोगे? 10 टू द पावर -4। तो इस पूरी स्टोरी में मेन चीज क्या थी कि हमें कंसंट्रेशन को समझना है कि हम कंसंट्रेशन, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, इस फॉर्मूले में जो भी चीज है, पीएच का मतलब पोटेंशियल, पावर ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। दोनों चीजें हम समझ रहे हैं। अगर ज्यादा एसिडिक है तो कम बेसिक होगा, ज्यादा बेसिक है तो कम एसिडिक होगा, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूले में लॉग, इसको समझने की अगर नहीं भी अभी समझ आ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं, उसके पीछे अपना दिमाग वेस्ट मत करो, जो चीज समझने वाली है वो समझो। लॉग की वैल्यू अभी आपको ज्यादा देखो, आपको लॉग किस लिए दिया गया है, देखो जैसे अभी हमने निकाला कि यहाँ पर 10 टू द पावर -4 हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ रही है, तो जब आप इसका पीएच निकालोगे तो पीएच माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, ये होता है। लॉग की जरूरत कब पड़ती है? जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -4, यही है फॉर्मूला। हमने क्या करा? हाइड्रोजन आयन की वैल्यू पुट कर दी। अब आपको याद हो तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा लॉग सॉल्व करना। यहां पर इसके एक्सपोनेंट में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो -4 इंटू log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 की वैल्यू याद हो तो 1 होती है, तो ये -+4 इंटू 1, तो पीएच की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो इस तरीके से आप पीएच को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर जो हम बात करेंगे पीएच की वैल्यूज की बात करेंगे कि पीएच का मिनिमम वैल्यू
और मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी, सबसे पहले हम पीएच ऑफ वाटर निकाल के देखते हैं। पीएच ऑफ वाटर, न्यूट्रल होता है वाटर, ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है वाटर। तो वाटर का हम पीएच वैल्यू देखेंगे किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, पीएच ऑफ वाटर, वाटर क्या होता है बेटा, H2O, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं HOH, ठीक है। तो जब ब्रेकिंग होती है तो किस तरीके से होती है, H पॉजिटिव आयन में और OH नेगेटिव आयन में, ठीक है। तो जब ये ब्रेकिंग होती है तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होती है 298 केल्विन पे, ठीक है। और जब इसके जो मोल्स निकलते हैं 1 लीटर में, अभी बताया था ना, जैसे 1 मोल्स पर लीटर कितना, वही उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है। तो जो H पॉजिटिव के जो मोल्स निकलते हैं, कंसंट्रेशन इसकी कितनी होती है, 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। अभी हमें कंसंट्रेशन निकालनी नहीं है, अभी हमें वैल्यू पता है तो हम इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब वाटर का जब ब्रेकिंग होता है तो H पॉजिटिव आयन की जो मोल्स निकलते हैं पर लीटर, वो कितने निकलते हैं, 10⁻⁻7। यस, तो H पॉजिटिव आयन की जो वैल्यू है वो 10⁻7 मोल्स निकलती है इन 1 लीटर, ठीक है। अब देखो, जब आप इसका पीएच निकालोगे, पीएच की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या होता है फॉर्मूला, -log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच इज इक्वल्स टू -log ऑफ, वैल्यू पुट कर दो, -7। तो पीएच -7 इधर आ जाएगा, माइनस पहले से है, log ऑफ 10, ठीक है। अब log 10 की वैल्यू, मैंने बोला था जब नीचे यहाँ log ना हो तो हम अपने आप लगा सकते हैं 10, ठीक है। तो log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो pH हमारा सॉल्व करके 7 × 1 7 आ जाएगा। तो अगर आपको पता हो तो वाटर का pH, डिस्टिल वाटर का pH कितना होता है, 7 होता है, वो हमने कैलकुलेट करके भी निकाल लिया। तो जिस भी, जरूरी नहीं है वाटर का ही, किसी भी सॉल्यूशन का अगर pH 7 है, इसका मतलब क्या है कि वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी हमने न्यूट्रल कंपाउंड का pH तो निकाल लिया। अब हम देखेंगे स्केल पे, हम स्केल किस तरीके से बना सकते हैं, pH स्केल। तो pH स्केल के लिए हमें एक मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए, एक मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए स्केल बनाने के लिए, है ना। तभी तो आप स्केल को बना सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता होगी तो मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो pH होता है वो इनवर्सली होता है एसिड के, एसिडिटी कह सकते हो, और डायरेक्टली होता है बेसिसिटी, ठीक है। pH इनवर्सली होता है एसिडिटी के और डायरेक्टली होता है बेसिसिटी के। अब इसकी स्टोरी समझो क्या है ये, देखो, pH की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, एसिडिक करेक्टर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। सपोज pH की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, मतलब pH की वैल्यू यहाँ पर 7 आ रही है, तो 7 से बहुत कम है, 1 है, 2 है, 0 है, तो वो बेसिक ज्यादा होगा। और अगर pH की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा आ रही है तो वो बेसिक ज्यादा होगा, एसिड कम होगा, ठीक है। उस चीज को अभी समझाऊंगी मैं। यहाँ पर इनवर्सली डायरेक्टली का सिंबल समझ लो। pH अगर ज्यादा है तो एसिडिटी कम होगी, मतलब एसिडिक करेक्टर कम है, बेसिक ज्यादा है, मतलब बेसिक के तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर pH की वैल्यू ज्यादा है तो बेसिक ज्यादा होगा, कम है तो बेसिक कम होगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब देखो हम वैल्यूज को कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो pH की वैल्यू जितनी ज्यादा मिनिमम होगी, pH की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, मिनिमम होगी, उतना ही एसिडिक करेक्टर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू जिसकी होगी वो मोस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू जिसकी होगी वो मोस्ट एसिडिक होगा। अब हम देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू को निकाल कैसे सकते हैं। अब देखो, सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी ना हाइड्रोजन आयन की,
वो क्या होगी 10⁻0 होगी। अब 0 क्यों होगी? क्योंकि अभी तक हम देखते आ रहे थे कि जब 10⁻, यहाँ पर देखो 10⁻⁻4 देखी हमने, तो पीएच कितना आ रहा था? 4 आ रहा था। 10⁻⁻7 देखा वाटर का, तो पीएच कितना आ रहा था? 7 आ रहा था। मतलब पीएच वैल्यू हम कम ले रहे हैं तो पीएच बढ़ रहा है ना। जितनी ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू, ये थोड़ा ना कि नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है तो पीएच क्या हो रहा है, बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो साइन है लॉग का, जो लॉग का साइन है वो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। इसीलिए जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब आप जब स्केल देखोगे ना तब समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, तो हमने पीएच की वैल्यू, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 ले ली। ठीक है, जब 0 लेंगे तो अब आप जब लॉग की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो पीएच निकालोगे आप, माइनस लॉग ऑफ वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की, तो ये 0 आगे चला जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 है तो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई, 0। मतलब जिस भी सॉल्यूशन की पीएच 0 होगी वो सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। मतलब सबसे कम वैल्यू मोर एसिडिक। अभी यही चीज समझा रही थी मैं यहाँ पर आपको, जितना कम वैल्यू होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना कम एसिडिक होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमम वैल्यू पीएच की कितनी हो गई, 0। और न्यूट्रल वैल्यू हम निकाल चुके हैं, मतलब मिड वैल्यू निकाल चुके हैं 7। 7 पे क्या होता है, कंपाउंड न्यूट्रल होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, 0 पे क्या हो गया, मिनिमम हो गया। ठीक है, अब हम अपने दिमाग से इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जरूरी थोड़ा ना कि पूरा ऐसे ही कैलकुलेट करके मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी है, मिनिमम और न्यूट्रल। इससे हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो इनिशियल वैल्यू हमारे पास मिनिमम कितनी है, 0। मिड वैल्यू पता है हमें, मिड वैल्यू कितनी है, 7। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन 2। इससे हम मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2 एवरेज होता है ना, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 एवरेज होता है, एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू मतलब हमारी मिड वैल्यू, मिड वैल्यू हमारी 7 है। मिनिमम वैल्यू हमने 0 निकाल ली, मैक्सिमम हमें नहीं पता, हमने x पुट कर लिया, एवरेज के लिए डिवाइड बाय 2। तो इससे जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 7 × 2 कितनी आ गई, 14। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो pH की होगी वो कितनी होगी, 14 होगी। यहां तक समझ में आ गया।